हमारा सूर्य जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, और फिर 8 प्लैनेट्स और प्लूटो, और फिर कुछ और ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। क्या यही है हमारा सोलर सिस्टम? जब हम छोटे थे तब हमें यही सिखाया गया था, पर 20-25 साल के प्रोग्रेस में हमें यह पता चला है कि वह तो हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी उस हिस्से के पार थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। पर अब हम ये जानते हैं कि वहाँ ज़रूर कुछ है जहाँ से पृथ्वी पर मैसेंजर्स आते रहते हैं, और ये हैं कॉमेट्स। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ये बताऊंगा कि कितना विशाल है हमारा सोलर सिस्टम और आखिर ये कहाँ तक फैला हुआ है। इसलिए अगर आपको इस तरह के डीप नॉलेज पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की स्पेस रिलेटेड डीप इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। जब 1977 में नासा ने वॉयेजर स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था कि वह हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी गैस जायंट को फ्लाईबाय करके उसकी स्टडी करेगा, तो उम्मीद थी कि वह 5-10 साल तक काम करेगा, और वो प्रोब हमें आज भी चौंकाए जा रहा है। अगस्त 2012 में वॉयेजर ने जब हीलियोस्फीयर की बाउंड्री, जिसे टर्मिनल शॉक कहते हैं, उसे क्रॉस किया तो वह 18 अरब किलोमीटर की दूरी पर था, और यह वह समय था जब वह हमारे सौरमंडल के हीलियोपॉज में दाखिल हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि सूर्य का दायरा और भी बड़ा और विशाल है। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन, हमारे सूर्य की बाहरी गैलेक्टिक बाउंड्री को हम हीलियोपॉज कहते हैं। हमारा सूर्य एक डिफ्लेक्टेड शील्ड बनाकर रहता है जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं, जो स्पेस में 14 अरब किलोमीटर में फैली हो सकती है, और अपनी शील्ड को बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए वह सोलर विंड्स का इस्तेमाल करता है, जो एक्चुअल में हाइड्रोजन के हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जो 1 सेकंड में अरबों के टन के हिसाब से निकलते हैं। यह हमें बाहरी स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से हमें बचाते हैं। जब वॉयेजर स्पेस प्रोब हीलियोपॉज में पहुंचा तब उसने देखा जैसे कोई गैस का गोला तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और उसकी 2 छोटी पूंछ भी है। और उस दिन हमें यह पता चला कि सूर्य भी किसी का चक्कर काट रहा है। पर अभी तक हम सूर्य को स्थिर मानते थे, पर जब हम गलत थे। इस बात की डीप में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। उस गैस के गोले की टेल एनर्जाइज सोलर के जेट्स हैं। यहाँ हीलियोपॉज में वॉयेजर को सूर्य के विशाल मैग्नेटिक बबल्स के क्लाउड मिले। वहाँ सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर की ओर बढ़ते हुए उलझ जाती है, जिसे मैग्नेटिक बबल्स की कवरिंग बन जाती है। शायद हम ये बोल सकते हैं कि यह मैग्नेटिक बबल्स हमें बाहरी गैलेक्टिक रेडिएशन से हमें बचा रही है। पर साइंटिस्ट अब भी मानते हैं कि वॉयेजर को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाने में और भी सैकड़ों साल लग सकते हैं। जब प्लूटो को अगस्त 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में जब उसे प्लैनेट की लिस्ट से निकालकर ड्रॉप प्लैनेट की कैटेगरी में रखा था, पर बाद में एस्ट्रोनॉमर कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन और माइक ब्राउन के मैथमेटिकल एविडेंस से प्लैनेट एक्स के होने का हाइपोथेसिस दिया, और यह अनुमान लगाया कि यह प्लैनेट एक्स एक गैस जायंट हो सकता है, और इसे नेपच्यून की ऑर्बिट के भी पीछे होने का संकेत है, और इसका मास पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकता है। पर अब भी साइंटिस्ट इसमें और रिसर्च कर रहे हैं। प्लूटो के ऑर्बिट के आगे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट यानी TNO के आगे की वो डिस्क जो कभी प्लैनेट नहीं बन पाई, उसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इस काइपर बेल्ट का फैलाव नेपच्यून की ऑर्बिट से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बोलते हैं। यह बेल्ट ज़्यादातर फ्रोजन वोलेटाइल आइस जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर आइस क्रिस्टल्स की बनी है। यह अभी तक पाए गए ज़्यादातर ड्रॉप प्लैनेट्स का घर माना गया है। 1931 में फ्रेडरिक चार्ल्स लियोनार्ड पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ट्रांस नेपच्यूनियन समूह की खोज की, पर उनके अस्तित्व का प्रस्ताव बर्नार्ड पीटर काइपर ने सन 1951 में दिया था। इन्हीं के नाम पे काइपर बेल्ट का नाम रखा गया है। काइपर बेल्ट में अभी तक लगभग 200 ज्ञात ऑब्जेक्ट की खोज हो चुकी है, जो ज़्यादातर कॉमेट्स हैं।
हमें वहाँ बहुत से कॉमेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हुए दिख जाते हैं और उन कॉमेट्स का एवरेज रेगुलर इंटरवल लगभग 200 से 400 साल का होता है। इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहते हैं। पर कुछ कॉमेट्स 10,000 से 10 लाख साल में आते हैं, पर उनका ऑर्बिट काइपर बेल्ट कॉमेट्स से अलग प्लंगिंग ऑर्बिट्स का होता है। ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स प्लंगिंग ऑर्बिट्स में आने के कारण यह कॉमेट हर दिशा में आते जाते हैं और शायद इन्हीं के उल्टे सीधे ऑर्बिट्स के कारण ये कहीं और का होने का संकेत देते हैं। और यह भी हो सकता है कि यह हमारे पृथ्वी के मास एक्सटिंक्शन का कारण हो, क्योंकि एक थ्योरी के अनुसार डायनासोर का अंत इसी तरह के मास एक्सटिंक्शन के कारण हुआ था और पृथ्वी के बड़े कॉमेट इम्पैक्ट बहुत ही रेयर एलिमेंट्स का होने का संकेत देते हैं और वो रेयर एलिमेंट पृथ्वी पे नहीं मिलते। पर ये कॉमेट क्लाउड काइपर बेल्ट से 1000 से 10,000 गुना तक बड़े हो सकते हैं और जो काइपर बेल्ट की तरह एक स्फेरिकल क्लाउड में फैले हो सकते हैं। पर यह भंडार बहुत बड़ा है। यह सोलर सिस्टम के शुरुआती समय का वो मलबा है जो हमें सोलर सिस्टम के क्रिएशन का संकेत देता है और इस क्लाउड को हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं, जहाँ कम ग्रेविटी की वजह से कोई भी मलबा प्लैनेट नहीं बन पाया। पर कुछ और हाइपोथेसिस के हिसाब से हमें यहाँ प्लैनेट और गैस जायंट्स के होने का संकेत मिला है, जैसे सिडना और टाइके, जिसमें सिडना को एक ड्रॉप प्लैनेट और टाइके को गैस जायंट माना जा रहा है। और इन प्लैनेट्स का खोज का श्रेय हम नासा के हबल स्पेस और वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को देंगे। और क्लाउड में अरबों की संख्या में कॉमेट्स और आइसी बॉडीज हो सकते हैं, पर अभी भी हमारे साइंटिस्ट इस क्लाउड के होने का प्रमाण खोज रहे हैं। इस क्लाउड को पोस्टुलेट करने वाले साइंटिस्ट जेम हेनरिक ऑर्ट के नाम पर रखा गया है। यह क्लाउड 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या उससे भी आगे तक फैला हो सकता है। एक और थ्योरी यह भी है कि हमारा सूर्य अकेला नहीं है, उसका एक और साथी भी है, क्योंकि ब्रह्मांड में ज़्यादातर बाइनरी और ट्राइनरी स्टार सिस्टम होते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स और क्लाउड में हैं वो हमारी तरफ अचानक से क्यों आ जाते हैं। पर अगर हमारे सूर्य का कोई और साथी है तो उसकी एवरेज दूरी 1 से 2 लाइट ईयर्स की हो सकती है और इसी कारण शायद पृथ्वी पे मास एक्सटिंक्शन होते हैं। हमारे साइंटिस्ट अभी भी इतना दूर नहीं देख पाए। पर आपको क्या लगता है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे यहाँ ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इनटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।